नमस्कार, जय साईं राम। स्वागत है मेरे सभी भावी लेखपालों का कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में, जो कि 1500 से ज़्यादा है। इस क्लास के ज़रिए हम केवल एमसीक्यू करते हैं, उनके विकल्प को जानते हैं और कोशिश करते हैं कि क्लास में ही वो याद हो जाए या रिवीजन हो जाए। जब भी ये सवाल हमारे परीक्षा में आए तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए कि इसका क्या विकल्प हो सकता है। तो चलिए साथियों, भाइयों बहनों, बिना समय गवाए चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए भाइयों बहनों, कल हमने कंप्यूटर की आत्मा को जाना, आज हम उसके हुनर को जानेंगे। आज की क्लास लेखपाल के काम में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि किस्मत चमकती है, मैं कहता हूँ मेहनत करने वालों का सिस्टम अपडेट होता है। अपनी मेहनत को इतना अपग्रेड करो कि असफलता का कोई बग आपके पास ना आ सके। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए हुए लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 146। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। कह रहा है एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट क्या है। यानी ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट ओपन है, अगर नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है या नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसकी शॉर्टकट क्या है। उसकी शॉर्टकट क्या है? क्या शॉर्टकट है साथियों? कंट्रोल एन। क्या है? कंट्रोल एन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में कंट्रोल एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। साथियों ये सवाल हमने कल भी लिया था, इसलिए फटाफट आप कमेंट में बताइए कि कंट्रोल एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? क्या ये कॉपी के लिए किया जाता है, क्या यह पेस्ट के लिए, या कट के लिए, या अंडू के लिए? किसके लिए किया जाता है साथियों? कट के लिए। किसके लिए? कट के लिए। चलिए एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू खोलने की शॉर्टकट की क्या है। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू खोलने की शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू खोलने की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2। ये सवाल भी हमने पिछले क्लास में लिया था। ये रिपीट सवाल मैं इसलिए लेता हूँ साथियों, भाइयों बहनों, कि ताकि आपको याद हो जाए। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं रिपीट ले लेता हूँ। पिछली क्लास में भी हमने इस सवाल को लिया था और इस क्लास में भी, ताकि ये आपको याद हो जाए, कम से कम आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। अगर ये सवाल आपके परीक्षा में आता है तो तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाए कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। एमएस वर्ड में क्या कह रहा है? एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मल्टीपल लोगों को लेटर भेजने, अगर कई लोगों को लेटर एक साथ भेजना है तो किसका उपयोग करेंगे हम? मेल मर्ज का। किसका करेंगे? मेल मर्ज का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। एमएस वर्ड में फन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। कह रहा है कि फन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। साथियों ये भी सवाल कल के हमने क्लास में लिए थे। आज आप फटाफट कमेंट करके इसका जवाब देंगे। मैं रिपीट क्वेश्चन इसलिए लेता हूं कि ताकि क्लास में याद हो जाए, आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। जैसे ही एग्जाम में आए कि फन डायलॉग बॉक्स खोलने की क्या शॉर्टकट की है, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या है? कंट्रोल प्लस D। इसलिए मैं हर क्लास में कोशिश करता हूं कि कुछ रिपीट जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन्हें रिपीट लिया जाए। कंट्रोल प्लस D। कंट्रोल प्लस D। चलिए भाइयों बहनों, नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है। कह रहा कि वर्ड प्रोसेसर में क्या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है। क्या शामिल है साथियों? क्या वो पेजिंग होता है? नहीं। क्या वो फॉन्ट होता है साथियों? नहीं। क्या वो अक्षरों का रंग है? नहीं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब होता है पंक्ति अंतराल। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब पंक्ति अंतराल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 152। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो कि अलग अलग किताबों से लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये कई बार पूछे जा चुके हैं कई एग्जामों में। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स विकल्प शब्द के बीच रिक्त स्थान को नियंत्रित करता है। कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में इस विकल्प को फिल कीजिए, तो कौन सा विकल्प इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा? कौन सा विकल्प इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा? क्या वो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा,
डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है साथियों, ध्यान देना। वर्ड डॉक्यूमेंट की लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं, राइट अलाइनमेंट नहीं, सेंटर अलाइनमेंट नहीं, जस्टिफिकेशन। क्या है? जस्टिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वर्ड दस्तावेज में कौन सा स्पेसिंग पैराग्राफ के ऊपर और नीचे की दूरी को निर्धारित करता है? कह रहा है कि वर्ड दस्तावेज में कौन सा स्पेसिंग पैराग्राफ के ऊपर और नीचे की दूरी को निर्धारित करता है। यानी स्पेसिंग पैराग्राफ के ऊपर और नीचे की दूरी को कौन निर्धारित करता है साथियों? कौन निर्धारित करता है? पैराग्राफ स्पेसिंग। कितना स्पेस ऊपर और नीचे रहना चाहिए? ये कौन सा? ऑप्शन बी, पैराग्राफ स्पेसिंग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, फटाफट एमसीक्यू नंबर 154। एमएस वर्ड में कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट को ट्री जैसी संरचना में दिखाता है? कह रहा है वर्ड में कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट को ट्री जैसी संरचना में दिखाता है? कैसे? जिसमें डॉक्यूमेंट पेड़ जैसा दिखता है, वो कौन सा है? वो कौन सा है? कौन सा है साथियों? आउटलाइन व्यू। जब आप आउटलाइन व्यू करेंगे तो आपको ट्री यानी पेड़ जैसे दिखाई देगा। चलिए, क्या है? आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। एमसीक्यू नंबर 155। एमएस वर्ड में होम की दबाने पर कर्सर कहाँ पहुँचता है? साथियों काफ़ी सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट में फटाफट करके बताएंगे कि एमएस वर्ड में अगर हम होम की दबाते हैं तो कर्सर कहाँ पहुँचता है। आपके पास ऑप्शन है पेज के शुरू में, फाइल के शुरू में, डॉक्यूमेंट के शुरू में, लाइन के शुरू में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल भी है, कई बार ये पूछा भी गया है और मेरे कई भाई बहन इसमें गलती भी करते हैं साथियों, इसलिए इसे ध्यान से बताइएगा कि क्या वो पेज के शुरू में पहुंचता है? नहीं साथियों, पेज के शुरू में नहीं पहुंचता। आप ध्यान दीजिएगा, पेज के शुरू में नहीं पहुंचता। जब भी आप एमएस वर्ड में होम की का प्रयोग करेंगे तो ये कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? फाइल के शुरू में जाएगा? नहीं। डॉक्यूमेंट के शुरू में? नहीं। लाइन के शुरू में जाएगा। जो आपने लाइन शुरू की होगी उसके शुरू में जाएगा, ना कि पेज के, फाइल के, डॉक्यूमेंट के किसी के भी शुरू में नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। स्पेलिंग टूल एमएस वर्ड में किस मेनू बार में होती है? कह रहा है कि स्पेलिंग टूल होती है जिसमें हम स्पेलिंग चेक करते हैं। एमएस वर्ड की किस मेनू बार में होती है? एमएस वर्ड की किस मेनू बार में होती है साथियों? किस मेनू बार में होती है? रिव्यू में। किस में होती है? रिव्यू में। किस में होती है? रिव्यू में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। एमएस वर्ड में लाल लहरदार अंडरलाइन, यानी कह रहा है कि एमएस वर्ड में रेड वे अंडरलाइन क्या दर्शाती है? अगर एमएस वर्ड में किसी वर्ड के नीचे रेड वे भी अंडरलाइन है तो वो क्या क्या दर्शाती है? क्या 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 दर्शाती है साथियों? क्या वो आपके पास ऑप्शन है स्पेलिंग की त्रुटि है? क्या वो व्याकरण की त्रुटि है? फॉर्मेटिंग की त्रुटि है? प्रिंटिंग की त्रुटि है? तो क्या दर्शाती है साथियों? स्पेलिंग की त्रुटि। आप देखेंगे जब भी वर्ड में टाइप करेंगे और कुछ अगर आप गलत स्पेलिंग करेंगे तो नीचे लाल लाइन आती है लहरदार, तो क्या होती है? वो स्पेलिंग की त्रुटि होती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों फटाफट। एमएस वर्ड में टेबल में एक सेल से, क्या कह रहा है? एमएस वर्ड के टेबल में एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जा रहा है? कह रहा है कि अगर जैसे आपने दो वर्ड की फाइल खोल रखे हैं, एक वर्ड की फाइल से अगर आपको दूसरे वर्ड के फाइल में जाना है तो कौन सा कुंजी दबाएंगे आप? कौन सा दबाएंगे साथियों? टैब। टैब से हम दूसरे सेल में चले जाते हैं। टैब से हम दूसरे सेल में चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं साथियों। क्या कह रहा है? एमएस वर्ड में टेबल में रोज की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? कह रहा है कि एमएस वर्ड के टेबल में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? पंक्तियों की क्या पूछ रहा है? न्यूनतम संख्या। पंक्तियों की क्या पूछ रहा है? न्यूनतम संख्या कितनी होगी? एक। कितनी होगी? एक। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट चलते हैं साथियों। मेरे भावी लेखपाल जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके पेपर में काफ़ी कम दिन बचे हैं, इसलिए मेहनत जी तोड़ कीजिए। इस बार आपके पेपर के बाद कोई काश आपसे न जुड़ी रहे। चलिए एमएस वर्ड में फाइल में जोड़ी गई व्यक्तिगत जानकारी हटाने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि एमएस वर्ड में की फाइल है, उसमें अगर कोई व्यक्तिगत जानकारी जुड़ी हुई है तो उसे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है साथियों?
किसका प्रयोग किया जाता है? क्या वह इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी होता है? नहीं। क्या प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट होता है? नहीं। क्या इनकरप्ट डॉक्यूमेंट होता है? नहीं। क्या होता है साथियों? इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या होता है? इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए साथियों।